हेलो 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 एवरीवन। क्या आपको भी साइड में हाथ उठाने पे पेन है? और दूसरा क्या है, अगर आप हाथ को पीछे ऐसे लेकर जाएंगे तो ये क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन का नेम है फ्रोजन शोल्डर। मतलब कि जो आपका शोल्डर है वो फ्रीज हो गया है, राइट। ये अभी के टाइम पर क्या है, बहुत कॉमन कंडीशन है, हर एक दूसरे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आपको ये पता है, जो डायबिटिक लोग हैं, जिनका जो शुगर लेवल है वो काफी लंबे टाइम से बढ़ा हुआ है, उनमें ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और ये डायबिटिक लोगों में ऐसा होता क्या है कि इनमें ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि जिनको बहुत लंबे टाइम से जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उनमें क्या है, जो शुगर मॉलिक्यूल है वो कोलेजन के साथ मिल जाता है। अब ये कोलेजन क्या है? कोलेजन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन बनाता है, जिसको कोलेजन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है जो क्या करता है, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। वो क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, दो जॉइंट्स को जोड़ के रखना, मतलब कि कनेक्ट करके रखना है, राइट। तो अब क्या होता है, जब शुगर मॉलिक्यूल कोलेजन के साथ मिलता है तो जो ये टिश्यू है, जो ये एरिया है, जो जॉइंट्स में ये कलेक्ट होगा, उसको क्या करता है, ये स्टिक कर लेता है। उस एरिया को क्या करता है, ये चिपचिपा कर देता है। ठीक है। अब क्या होगा, कोई चीज जब चिपक जाएगी तो वो क्या करेगी, मूवमेंट नहीं करेगी। ठीक है। और इसीलिए आपका क्या जो शोल्डर है वो क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। कोई भी आप मूवमेंट करोगे वो इजीली होगा नहीं। ओके। एक ये इजी सा रिसर्च है कि जो डायबिटिक लोग हैं उनमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। जो दूसरा रीजन है वो है, जो डायबिटिक होते हैं वो क्या, अगर कई लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक होते हैं और वो क्या है, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, तो इनमें भी क्या है, जो रिस्क है फ्रोजन शोल्डर का वो काफी टाइम तक इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो ये मेटफॉर्मिन है ये क्या करता है, जॉइंट कैप्सूल को फाइब्रोसिस करता है। ठीक है। सेम वही आप इजी लैंग्वेज में अगर समझोगे तो वो भी जॉइंट को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो अब जब आप अपने शोल्डर को उठाओगे तो ये उठेगा ही नहीं, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, एक चिपचिपा, आप समझो एक चिपचिपा पदार्थ है जिसने क्या करा है, शोल्डर को पकड़ के रखा है, ऐसे पकड़ के। और जब आप उठाएंगे तो ये उठेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही एक इजी सा एक्सप्लेनेशन है कि डायबिटिक लोगों में फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस क्यों होते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो जब भी आपको फ्रोजन शोल्डर का दिक्कत होगा तो वो हमेशा आपसे पूछेगा, क्या आप डायबिटिक हैं, क्या आप थायराइड आपको प्रॉब्लम है। और काफी ऐसी डिजीजेस हैं जिसके उसमें क्या है, जो फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अभी हमने सिंगल एक केस का डिस्कस किया है जो कि डायबिटिक है। अब आता है इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। आप डाइट को कंट्रोल करके मेडिसिन के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन जो आपका मूवमेंट लॉस्ट होता है फ्रोजन शोल्डर में, वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका एक्सरसाइज से, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सरसाइज का प्लान बताऊं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, ठीक है, आप मुझे डीएम कर दें, मैं आपको पूरा एक एक्सरसाइज प्लान आपको सेंड कर दूंगी। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो इससे। और अगर ऐसा है तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट